नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश दायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो संगठन कॉलेज से हो, संबंध कॉलेज से हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर नॉन कॉलेज कर रहा हो, सभी स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर, नॉन पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, कितने क्रेडिट चाहिए। इससे रिलेटेड आपके जो प्रत्येक पेपर है कितने नंबर के होने वाले हैं, इससे रिलेटेड सभी डाउट को करते हैं क्लियर। सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। कोई भी स्टूडेंट यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है, उस स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, नहीं तो आपका जिस दिन सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उस दिन ये वीडियो आपको याद आने वाला जरूर है। इसलिए सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। सेमेस्टर से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड आपके सभी डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे और इसी हिसाब से आपको अपना जो सिलेबस है उसे क्लियर करना है। आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए इससे रिलेटेड सबसे पहले तो हम बात करते हैं। कोई भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर हो, चाहे वो रेगुलर हो फिर नॉन कॉलेज कर रहा हो, ठीक है। यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट तो उन स्टूडेंटों के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेमेस्टर 1 के अंदर, या फिर कोई स्टूडेंट नॉन कॉलेज कर रहे हैं जिसके भी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट है। उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के अंदर चला जाता है तो उसे इतना अनुभव हो जाता है। लेकिन कोई स्टूडेंट जब 12वीं पास करके डायरेक्ट कॉलेज वाले फील्ड के अंदर आता है, और पहले तो जब एनुअल पढ़ती थी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली के अंदर जो भी कल परसों को रिजल्ट आए थे नॉन वाले, उसके अंदर मैंने मार्कशीट देखा है कि उसके 26 क्रेडिट आ रहे हैं, 30 क्रेडिट आ रहे हैं, फिर भी वो फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने पहले अपना जो क्रेडिट सिस्टम है उसे नहीं समझा है कि उसे पास होने के लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेगुलर वाले स्टूडेंटों की। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वाले स्टूडेंटों की। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके सेमेस्टर से रिलेटेड लगभग सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी स्टूडेंट रेगुलर है तो इसके अंदर आपका जरूरी है कि आपको सेमेस्टर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इसके अंदर चाहे आपको 0 क्रेडिट आए, 5 क्रेडिट आए, 26 आए, जितने भी आपके क्रेडिट आए, लेकिन आपको जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो देना जरूरी होता है, ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट रेगुलर है तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फेल नहीं होते हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको अच्छे क्रेडिट लाना जरूरी होता है। यदि कोई अच्छे क्रेडिट नहीं लेके आता है तो फेल हो जाएगा और डायरेक्ट आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके कितने क्रेडिट आने चाहिए इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कोई स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है, आगे बात में उसके अंदर आपको प्रत्येक पेपर के अंदर आपके 40 नंबर आना जरूरी है। माना कि आपका कोई पेपर 100 नंबर का होता है, उसके अंदर आपके 40 नंबर आना जरूरी है। 40 से नीचे आएंगे तो वो पेपर आपका बैक हो सकता है। आगे बात में प्रत्येक पेपर के अंदर आपके 40 नंबर आना जरूरी है। जैसे कोई पेपर आपका 40 नंबर का है, उसके अंदर आपके 16 नंबर पासिंग मार्क्स है, वो आपके आना जरूरी है। आगे बात समझे। इसके बाद में हम बात करते हैं रेगुलर वालों स्टूडेंटों की सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 अलग अलग लगते हैं। इस चीज़ का आपको पता है क्योंकि आप कॉलेज के अंदर जा चुके हो और आप कॉलेज के अंदर रोज, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग सभी स्टूडेंट जिसने रेगुलर तौर पे एडमिशन लिया है कॉलेज भी जाते होंगे, तो इतना तो आपको पता होगा कि रेगुलर वाले स्टूडेंटों की सेमेस्टर 1 के पेपर लगेंगे, उसके बाद में आपके सेमेस्टर 2 के आपके पेपर लगेंगे। तो आपका जो सेमेस्टर 1 होने वाला है वो 26 क्रेडिट का होगा। सेमेस्टर 1 है जो आपका 26 क्रेडिट का होगा। आगे बात समझे, सेमेस्टर 1 आपका 26 क्रेडिट का होगा। यदि किसी स्टूडेंट के 26 क्रेडिट आ जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका मतलब है कि वो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर वो क्लियर हो चुका है, किसी भी प्रकार के आपके कोई बैक पेपर नहीं है। आगे बात समझे, यदि किसी स्टूडेंट के 26 क्रेडिट से नीचे आते हैं, 26 क्रेडिट से नीचे आते हैं, इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट के कोई पेपर बैक है। आगे बात समझिए। लेकिन इस चीज का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है कि आपका जो कोर क्रेडिट होता है, जो आपका कोर क्रेडिट होता है वो एक सब्जेक्ट का 6 होता है। कोर क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीएससी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हुआ, या फिर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हुआ, इससे रिलेटेड, ठीक है। आपके जो कोर क्रेडिट होते हैं, इसका एक सब्जेक्ट का जो आपका
कोर क्रेडिट होता है वो 6 होता है। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसे मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं वो एक स्टूडेंट के 3 होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बीए के अंदर ले लो, बीएससी के अंदर ले लो, बीकॉम के अंदर ले लो, आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं। एक सब्जेक्ट का कोर क्रेडिट होता है वो होता है 6, तो 3 सब्जेक्ट का आपका कोर क्रेडिट हो गया 18। आपका कोर क्रेडिट 18 आना भी जरूरी है पास होने के लिए। आगे बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके जो 3 पेपर अलग से और लगते हैं, 3-4 जो पेपर लगते हैं उनके किसी पेपर का आपका 2 क्रेडिट होता है, किसी का 4 क्रेडिट होता है, उसके आपके 8 क्रेडिट हो गए, ठीक है ना। जो आपके ये पेपर लगने वाले हैं जिसके अंदर आपके कंप्यूटर हो गया, एनवायरमेंटल हो गया या फिर वैल्यू एडेड कोर्स हो गए, इसके अंदर भी आपको जो आपके पासिंग मार्क्स है वो 40% क्रेडिट आना, 40% आपके नंबर आना जरूरी है। यदि इन पेपरों के अंदर आपके 40% नंबर नहीं आए तो ये पेपर पे आपके बैक हो सकते हैं। आगे बात समझ, ये हो गई आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद यदि किसी स्टूडेंट के 26 क्रेडिट नहीं आए, 5 क्रेडिट आए, 10 क्रेडिट आए, 0 क्रेडिट आए, ठीक है, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। ये साफ साफ आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर रेगुलर वाले स्टूडेंट कोई भी फेल नहीं होगा। आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म लगाना है, उसके बाद में आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है। आगे बात समझ। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। ये तो हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। यदि किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 26 क्रेडिट आ जाते हैं, इसका मतलब है कि उसका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसका क्रेडिट भी होता है 26, सेकंड सेमेस्टर होता है उसका भी आपका क्रेडिट होता है 26। दोनों सेमेस्टरों का जो टोटल क्रेडिट हो गया है 52। किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के यदि उसकी मार्कशीट के अंदर आपको 52 क्रेडिट देखने को मिलेगी, 52 क्रेडिट देखने को मिलेंगे, उसका मतलब है कि वो स्टूडेंट सेकंड ईयर के अंदर जा चुका है, उसका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक नहीं है, वो फर्स्ट ईयर पास कर चुका है, सेकंड ईयर के अंदर जा चुका हो, फिर चाहे कोई स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट के 52 से नीचे मतलब 51 से 26 क्रेडिट के बीच में, यदि किसी स्टूडेंट के मार्कशीट में 51 से 26 क्रेडिट के बीच में आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के अंदर तो जा चुका है लेकिन उसके किसी प्रकार के कोई पेपर बैक है। आगे बात सुन। इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट के 26 क्रेडिट से नीचे आ रहे हैं, 26 क्रेडिट से नीचे देखने को मिल रहा है मार्कशीट के अंदर, 26 क्रेडिट से नीचे है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल हो चुका है, आपको जो फर्स्ट ईयर है वो दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक और शर्त दी गई है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इससे रिलेटेड आपके 26 क्रेडिट से रिलेटेड, लेकिन ये 50% का क्राइटेरिया है, यदि 50% आपके आ जाते हैं तो आप बैक की स्थिति में आ जाते हो और अगली क्लास में जा सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखना जरूरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास मार्कशीट आए हैं उन स्टूडेंटों को अभी तक भी नहीं पता है इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आपके 26 क्रेडिट आ गई, किसी स्टूडेंट की मार्कशीट दिखाऊंगा मैं आपको, 30 क्रेडिट भी आ रहे हैं, 35 क्रेडिट भी आ रहे हैं, 36 क्रेडिट भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो रहा है। इसका बात करते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जैसे आपके 50% भी आपके क्रेडिट आ जाए, 52 में से मतलब 50% मतलब 26 क्रेडिट आ जाए तो आप बैक की स्थिति में हो सकते हो और आप सेकंड ईयर के अंदर जा सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक शर्त दी गई है कि जो आपका कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर क्रेडिट होते हैं, इसका भी आपको 50% आना जरूरी है, 50% आना जरूरी है। यदि किसी स्टूडेंट के कोर क्रेडिट का 50% नहीं आया, फिर चाहे उसके क्रेडिट चाहे 30 आए, चाहे 35 आए, 40 आए, वो स्टूडेंट फेल होगा, क्लियर है। आगे बात, तो सभी स्टूडेंटों को कोर्स क्रेडिट का आपको ध्यान रखना है। कोर क्रेडिट का मतलब है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो, एक मेन सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है 6, 3 मेन सब्जेक्ट के हो गए 18, दोनों सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर जो कोर क्रेडिट हो गई वो हो गई 36। आगे बात में, यदि आपके 50% क्रेडिट मतलब आपके 18 क्रेडिट आ रहे हैं, कोर क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके 18 कोर क्रेडिट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट बैक की स्थिति में, और यदि 36 क्रेडिट आ रहा है तो पास हो चुका है। आगे बात,
इसके लिए जरूरी है कि आपके 18 क्रेडिट आना जरूरी है, फिर चाहे आपके 26 आए, फिर 30 आए या फिर 35 आए, आप बैक की स्थिति में हो सकते हो। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर ऐसा देखने को मिल जाए 30 क्रेडिट आ जाए, 36 क्रेडिट आ जाए, लेकिन उसके कोर क्रेडिट 16 आ जाए, 15 आ जाए, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल हो चुका है। इसके अंदर कोई बात नहीं है कि आप फेल हो गए, क्लियर है इस चीज़ का, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके कोर क्रेडिट का आपको ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट प्रत्येक सब्जेक्ट के 6 होते हैं, मेन वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट से रिलेटेड। अब हम आगे बात करेंगे इसके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, लेकिन इससे पहले मैं कोई भी स्टूडेंट नॉन कॉलेज कर रहा है तो इससे रिलेटेड एक मैं बात कर लेता हूँ कि नॉन कॉलेज के अंदर कैसा क्या संभव होता है पास से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नॉन कॉलेज, कोई भी स्टूडेंट बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, नॉन कॉलेज कर रहा हो, इससे रिलेटेड सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोई भी स्टूडेंट नॉन कॉलेज कर रहा है तो उसके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के जो एग्जाम लगते हैं वो एक साथ लगते हैं, ना कि अलग अलग लगते हैं रेगुलर वाले स्टूडेंट। रेगुलर वाले स्टूडेंटों के सेमेस्टर 1 के आपके एग्जाम फोरम लगते हैं, उसके बाद एग्जाम लगते हैं, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्जाम फोरम लगते हैं, उसके बाद में आपके एग्जाम लगते हैं सेकंड सेमेस्टर। बट आपके जो नॉन कॉलेज वाले होते हैं उसके जो अभी फॉर्म चल रहे हैं या फिर आगे भविष्य में आपके सेकंड ईयर के चलेंगे, थर्ड ईयर के चलेंगे, उसके अंदर आपके जो भी कोई स्टूडेंट नॉन कॉलेज करेगा उसका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का, फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर का आपका एक साथ एग्जाम फॉर्म लगेगा और एक साथ ही आपके एग्जाम लगने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपके नॉन कॉलेज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि आपकी सेकेंड आपका जो ये प्रणाली रहेगी वो आपकी सेमेस्टर प्रणाली ही रहेगी, ना कि एनुअल पद्धति रहेगी। जैसा रेगुलर वालों स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर आपके जितने पेपर लगते हैं वो नॉन वालों के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के एक साथ पेपर लगते हैं, जो कि आपके अप्रैल मई के अंदर लगभग आपके पेपर हैं जो आयोजित किए जाते हैं। जबकि आपके सेमेस्टर रेगुलर वाले सेमेस्टर के जो सेमेस्टर 1 का जो पेपर होता है वो लगभग लास्ट दिसंबर या जनवरी के अंदर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके सेकंड सेमेस्टर होते हैं जुलाई के लगभग आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉलेज से रिलेटेड आपके सेमेस्टर 1 और 2 के जो आपके एग्जाम लगते हैं वो एक साथ लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने क्रेडिट चाहिए, इससे रिलेटेड सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेमेस्टर 1 का जो क्रेडिट होता है, सेमेस्टर 1 का जो क्रेडिट होता है वो होता है 26, सेमेस्टर 2 का भी जो आपका क्रेडिट होता है वो होता है 26। आपका जो सेमेस्टर 1 और 2 को कुल मिला के जो आपका क्रेडिट हो गया है वो सेमेस्टर 1 और 2 को आपका दोनों क्रेडिट हो गई 52, मतलब आपके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का जो टोटल क्रेडिट हो गया है वो है आपका 26 क्रेडिट। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जब आपका रिजल्ट आएगा, जो कि कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, इससे के बारे में भी मैं कुछ आगे आपको मार्कशीट दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम रही है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट अब नॉन कॉलेज कर रहा है तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में रखें और आपका जो तैयारी है आपको उसी प्रकार से करनी है, ठीक है। सेमेस्टर 1 का जो क्रेडिट होता है वो होता है 26, सेमेस्टर 2 का भी क्रेडिट होता है वो होता है 26, दोनों सेमेस्टरों का जो क्रेडिट होगा है वो आपके 52। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर आपको टोटल क्रेडिट आपको 52 देखने को मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर पास हो चुका है और वो सेकेंड ईयर के अंदर जा चुका है, आगे बात समझ। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में 52 से नीचे 26 क्रेडिट तक देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट बैक की स्थिति में आ चुका है, उसके कोई पेपर बैक हैं बट वो सेकेंड ईयर के अंदर जा चुका है, ठीक है ना। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में आपको 26 क्रेडिट से नीचे देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल हो गया है और उसे दोबारा से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा और आपको नोट प्रमोटेड का फॉर्म लगाना है। नोट प्रमोटेड के अंदर आपके जो पेपर बैक हैं वो लगेंगे, ना कि आपके जो पेपर क्लियर हुए हैं वो लगेंगे, आगे बात समझ। ये हो गए आपके क्रेडिट से रिलेटेड। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है जो कि अभी तक स्टूडेंटों की समझ में नहीं आ रही है, जैसा मैंने कुछ मार्कशीट भी देखी है उससे के अंदर से। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 52 क्रेडिट हो गए टोटल, ठीक है, 52 क्रेडिट हो गए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर। इसके अंदर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि यदि किसी स्टूडेंट के 50% क्रेडिट भी आ जाए, 50% यदि क्रेडिट आ जाए, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट बैक की स्थिति में जा सकता है।
मतलब आपके 52 क्रेडिट का 50% हो गया 26, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं या फिर मेन सब्जेक्ट होते हैं, इसका एक जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसका जो कोर क्रेडिट होता है, कोर क्रेडिट का आपको जरूर से ध्यान रखना है। जो आपका कोर क्रेडिट होता है, जो आपका कोर क्रेडिट होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है 6। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 3, तो एक सेमेस्टर का जो आपका कोर क्रेडिट हो गया है वो है 18, दोनों सेमेस्टरों का जो कोर क्रेडिट हो गया है वो 36, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट के 52 क्रेडिट देखने को मिलेंगे, उस स्टूडेंट के आपके कोर क्रेडिट 36 देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का आप मार्कशीट के अंदर देख लेना जब आप भविष्य के अंदर आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम, ठीक है ना। 52 क्रेडिट आएंगे, उस स्टूडेंट के आपके 36 कोर क्रेडिट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि उसका कोई पेपर बैक नहीं है। बाकी आपके जो और ही पेपर लगने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर का हुआ, एनवायरनमेंट का हुआ, वैल्यूड एडेड कोर्स का हुआ, इसके कुछ सब्जेक्टों के आपके क्रेडिट होते हैं वो 2 होते हैं, कुछ सब्जेक्टों के आप क्रेडिट 4 होते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के सेमेस्टर 1 का क्रेडिट 26, सेमेस्टर 2 का क्रेडिट 26, टोटल जो क्रेडिट हो गया वो हो गया 52 में से यदि किसी स्टूडेंट के 50% क्रेडिट आ गए, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट बैक की स्थिति में जा चुका है। यदि 50% क्रेडिट से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल हो चुका है, नॉट प्रमोटेड है। आपको जो कॉलेज फर्स्ट ईयर है कॉलेज है तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, चाहे फिर कोई स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का। लेकिन इसके अंदर एक शर्त और भी दिया गया है, यदि किसी स्टूडेंट के 50% क्रेडिट आ रहे हैं, मतलब 26 क्रेडिट आ रहे हैं, फिर भी वो स्टूडेंट फेल की स्थिति में जा रहा है, मतलब नॉट प्रमोटेड देखने को मिल रहा है। जैसा आपका भविष्य के अंदर आपका भी रिजल्ट आएगा तो ऐसा संभव ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंटों को ये सेमेस्टर प्रणाली समझ में आ जाएगी। भविष्य में आप इससे रिलेटेड किसी प्रकार को कन्फ्यूजन ना रहे, रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। लेकिन आपके 50% क्रेडिट मतलब 26 क्रेडिट आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जो कोर क्रेडिट होता है, जो आपका कोर क्रेडिट होता है उसका भी आपका 50% आना जरूरी है। 50% आना जरूरी है, मतलब आपका कोर क्रेडिट हो गया 36, इसका मतलब है कि आपका 18 क्रेडिट आना जरूरी है। कोर क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट का टोटल क्रेडिट 26 आ जाएगा, कोर क्रेडिट 18 नहीं आएगा, तो वो स्टूडेंट फेल रहेगा, ठीक है ना। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में 30 क्रेडिट भी देखने को मिल जाएगा टोटल, लेकिन उसका कोर क्रेडिट 18 नहीं आएगा, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल हो चुका है। आपको जो कोर क्रेडिट होते हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर आपके 50% क्रेडिट आना जरूरी है। ये साफ साफ आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। आपको 50% क्रेडिट आना जरूरी है। ये हो गया आपके क्रेडिट से रिलेटेड। 26 क्रेडिट आ गई तो आप बैक की स्थिति में जा सकते हैं, लेकिन आप 26 के ध्यान में ना रखें, आप ओनली फॉर 52 को ध्यान में रखें कि आपको 52 क्रेडिट लेके आना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इतनी बात लगभग आप सभी स्टूडेंटों की समझ में आ गई होगी, फिर चाहे कोई स्टूडेंट रेगुलर का हो या फिर नॉन का हो। इसके बाद में बात करते हैं, कोई स्टूडेंट यदि नॉन का है तो उसके जितने भी पेपर लगेंगे उसके अंदर आपको प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 40% नंबर लेके आना जरूरी है। यदि आपके प्रत्येक पेपर के अंदर 40% नंबर आ गए, इसका मतलब है कि आपका कोई पेपर बैक रहने वाला नहीं है। जैसे कोई पेपर यदि आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का कोई पेपर है तो आपका 40% अंक लाना जरूरी है। फिर चाहे कोई स्टूडेंट चाहे बीए का हो या फिर बीएससी का हो, बीकॉम का हो, यदि कोई पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा तो उसके अंदर आपके 40 नंबर आना जरूरी है। यदि किसी स्टूडेंट का कोई पेपर 40 नंबर का है तो उसके भी आपके 40% अंक लाना जरूरी है, मतलब आपके 16 नंबर आना जरूरी है। यदि किसी स्टूडेंट का कोई पेपर 50 नंबर का है, इसका मतलब है कि उसके भी आपके 40% नंबर आना जरूरी है, मतलब पासिंग मार्क्स हो गए 20, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल लेना, जितना भी जिस भी सब्जेक्ट का आपका कोई पेपर जितने नंबर का होता है उसका आपको 40% नंबर लेके आना जरूरी है। चाहे फिर वो सेमेस्टर 1 हो या फिर सेमेस्टर 2, आपको 40% अंक लाना जरूरी है। आगे बात समझ, यदि आपके 40% अंक आ जाएंगे तो आपका कोई पेपर बैक नहीं रहेगा, और आपके जो क्रेडिट देखने को मिलेंगे वो भी मैं 52 क्रेडिट देखने को मिलेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 40% अंक आ जाएं तो आपके 52 क्रेडिट देखने को मिलेंगे, और किसी भी स्टूडेंट का कोई पेपर बैक नहीं रहेगा, बैक प्रमोटेड नहीं आएगा या नोट प्रमोटेड नहीं देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे बात समझ। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके
40% से रिलेटेड भी लगभग सभी डाउट है जो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोई स्टूडेंट बीए का है या फिर बीएससी का है या फिर बीकॉम का है। सभी स्टूडेंटों के एक चीज़ का और कंफ्यूजन रहता है कि मेरा पॉलिटिकल का साइंस कितने नंबर का रहेगा, जो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, ज्योग्राफी का पेपर कितने नंबर का होगा, केमिस्ट्री का पेपर कितने नंबर का होगा, मैथ का कितना नंबर का होगा, फिजिक्स का कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंटों को इस चीज़ का भी डाउट बना रहता है कि किस सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का रहने वाला है। इससे रिलेटेड आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन 2025-26 के नाम से। उस प्लेलिस्ट की जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, साथ ही उसे एंड स्क्रीन के अंदर भी जोड़ दूंगा। सभी साथी इस वीडियो को पूरा देख के अपने जो सेमेस्टर प्रणाली है, क्रेडिट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाने के बाद में आपको एक जो प्लेलिस्ट दी गई है, चाहे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी हुई है उस पर या फिर एंड स्क्रीन के अंदर जो आपको वीडियो मिलेगी उस पर आप क्लिक करके आप आसानी से आपके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कि आपका कोई भी जो पेपर हो कितने नंबर का होने वाला है, पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए और आपके जो प्रत्येक जो पेपर हो कितने नंबर का रहने वाला है, उस प्लेलिस्ट के अंदर फिर चाहे कोई स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, सभी के जो पेपर है उसका सॉल्यूशन बताया गया है कि कितने नंबर का आपका कौन सा पेपर रहने वाला है। आगे बात सुनो, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गए आपके पेपर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट को यदि रेगुलर कॉलेज से रिलेटेड और नॉन कॉलेज से रिलेटेड यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन बना हुआ है कि नॉन कॉलेज के अंदर क्या प्रोसेस होती है, रेगुलर कॉलेज के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कुछ अंतर होता है या नहीं होता है, इससे रिलेटेड भी आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन 2025-26 के नाम से, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपके अंतर से रिलेटेड वीडियो अपलोड की हुई है। तो सभी साथी उन वीडियो को आसानी से चेक कर ले। और ये जो वीडियो होने वाली है ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगी, सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन 2025-26 के नाम से। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025-26 से रिलेटेड। जिस भी स्टूडेंट ने इस बार एडमिशन लिया है उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई आज की अपडेट बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर नॉन कॉलेज से रिलेटेड पास होने के लिए आपको कितने नंबर, कितने क्रेडिट चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ लगभग सभी स्टूडेंटों की क्रेडिट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन बना हुआ है या फिर क्रेडिट से रिलेटेड और भी किसी प्रकार को कन्फ्यूजन पूछना है तो सभी साथी अपने जो भी कुछ सुझाव है वो इस वीडियो के कमेंट के अंदर जरूर से छोड़ें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई, सभी साथी वहां से आसानी से जुड़ सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी प्रकार को लेटेस्ट अपडेट आती है तो सभी साथियों को इसी चैनल पर आपको सूचना दे दी जाएंगे। साथ में किसी प्रकार के भविष्य में भी आपके जो भी कुछ आगामी जो रिजल्ट है उसका सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।